देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर जीएसटी का कानून लागू करके व्यापारियों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में काले किसानों के कानून लागू करके किसानों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में महंगाई आसमान पर पहुंचाकर माताओं बहनों के चूल्हे को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर अग्निपथ योजना लाकर भ्रष्ट पथ पर निकल पड़ी है। ये मैं कहना चाहता हूं, सेना को नरेंद्र मोदी जी अपनी प्राइवेट एजेंसी बनाना चाहते हैं। भारत की सेना भारत का गौरव है। भारत की सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और भारत की सेना में भर्ती होने वाला हिंदुस्तान का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने यह अग्निपथ योजना जो लाई है, यह निश्चित तौर पे देश के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना लाई गई है। 4 साल तक एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करेगा। 4 साल तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी भर्ती होगी। 2 साल उसके ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे। 2 साल वो नौकरी करेगा और 4 साल की नौकरी के बाद जब मोदी जी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे, तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय, भीख मांगने के सिवाय, अपराध के रास्ते पर जाने के सिवाय या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड करने की नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आज देश की खदानें, देश की सेल, देश के कोयला, एलआईसी, बैंक, सड़क, बिजली, पानी, बीपीसीएल, एयरपोर्ट, पोर्ट, कितने संपत्तियों का नाम लूं, सब कुछ देश के चंद पूंजीपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया। उसकी रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो क्या देश की सेना को नरेंद्र मोदी जी सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं? वहां से ट्रेनिंग करके जो नौजवान निकलेगा वो इन प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। इन प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लेके आए आप। मोदी जी अपने मित्रों से कह रहे हैं अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में, हम खर्च करेंगे सेना में। 4 साल उनको ट्रेनिंग देके सड़क पर ला देंगे, जाके फिर वो आपके यहां बंदूक उठा के खड़े हो जाएंगे। आपकी जमीनों की रक्षा करेंगे, आपकी संपत्तियों की रक्षा करेंगे।